अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैं 10th के भी गैस अपलोड करता रहा हूँ और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं जो गैस अपलोड करता था उसमें से 90 या 95% पेपर आता था। तो परसों से इंशाल्लाह 9th क्लास के पेपर हैं, तो बाकायदा मैं एक 9th क्लास की भी वीडियो अपलोड किया करूँगा। तो इंशाल्लाह इसमें से भी आपका 90 प्लस पेपर आएगा मेरे गैस में से। तो सबसे पहले आपका इंग्लिश का पेपर है, जो इंग्लिश के पेपर के मुताबिक ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊँगा क्या क्या चीज़ें आपने करनी है और क्या क्या नहीं करनी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट जो पेपर आ रहे हैं उनकी जो वीडियो बनाता जाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उनकी बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से जो बॉक्स क्वेश्चन आपने करने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, और एक्सरसाइज में से आपने पहला, दूसरा, तीसरा, पाँचवा और सातवां करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 में से आपने वो क्वेश्चन जो करने हैं वो पहला और तीसरा और एक्सरसाइज वाले पहला, दूसरा, चौथा करना है। चैप्टर नंबर 3 में से जो बॉक्स क्वेश्चन आपने करने हैं पहला, दूसरा, तीसरा, और एक्सरसाइज वाले पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा। और चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो इसमें से आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा बॉक्स क्वेश्चन करने हैं और एक्सरसाइज में दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां और आठवां करना है। इसी तरह अगर हम छठे चैप्टर की बात करें, छठे चैप्टर में पांचवा चैप्टर जो कि समरी है उसके आपने क्वेश्चन आंसर नहीं करने हैं। तो छठे चैप्टर में से जो आपने करने हैं उसमें से बहुत क्वेश्चन आपने दूसरा और चौथा और एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 7 के आपने बहुत क्वेश्चन करने हैं जो पहला, दूसरा, चौथा और एक्सरसाइज के पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। फिर आठवां चैप्टर समरी आ गई, वो आप लोगों ने नहीं करने, उसके क्वेश्चन आंसर 9वें चैप्टर पे आ जाए। 9वें चैप्टर में से जो बॉक्स क्वेश्चन आपने करने हैं पहला और चौथा और एक्सरसाइज वाले पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा करना है। 10वें चैप्टर की बात करें तो बॉक्स क्वेश्चन पहला और चौथा और एक्सरसाइज वाले पहला, दूसरा, चौथा करना है। चैप्टर नंबर 11 की बात करें तो बॉक्स क्वेश्चन पहला और चौथा और एक्सरसाइज पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा करना है। इसी तरह अगर चैप्टर नंबर 12 की बात करें, बॉक्स क्वेश्चन आप लोगों ने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक्सरसाइज वाला जो है पहला और तीसरा करना है। अगर इसी तरह अगर हम ट्रांसलेशन की बात करें, ट्रांसलेशन में आपने जो चैप्टर करने हैं वो पहला, दूसरा, चौथा, सातवां, 9वां और 10वां, ये चैप्टर में से ट्रांसलेशन, क्योंकि 3 पैरे आते हैं जिनमें से 2 आपने अटैम्प्ट करने हैं, तो इन्हीं चैप्टर में से आएंगे। और मजीद मैं इन चैप्टर के कौन कौन से पैरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो भी बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो उसमें से पैराग्राफ नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 4, 6 और 8 ये टेक्स्ट बुक से ही के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 की बात करें, दूसरा और तीसरा। चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2, 3, 4, 5 और 7 ये पैराग्राफ बहुत बड़ा है। चैप्टर नंबर 7 की तो ये आप फुल ट्रांसलेशन कर लें क्योंकि इसमें से लाजमी तौर पे आपकी ट्रांसलेशन का एक पैरा आएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 की तो 9 में हमारे पास दूसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 10वां ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। और 10th चैप्टर में से दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ सातवां और इनमें से पहला, दूसरा, चौथा इनकी ट्रांसलेशन कर लें तो इनमें से भी आपके अटैम्प्ट हो सकते हैं। यानी हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 7 ये कर लें फिर भी आपकी ट्रांसलेशन अटैम्प्ट हो सकती है। तो ये एक्स्ट्रा बताने की मेरी वजह ये थी कि अगर किसी ने पहला, दूसरा, चौथा में से नहीं किया, उसे 9वें और 10वें के आसान लगते हैं तो वो इनका भी कर सकता है। तो इसका कम्बिनेशन ये होगा कि 7वें में से लाजमी तौर पे आएगा और इन में से या तो इन तीनों में से आएगा या एक इन तीनों में से आएगा और एक इन दोनों में से किसी में से आएगा। तो या तो आप इन तीनों के करें या इन दोनों के करें, 7वें मस्ट ही करना है। इस वजह से मैंने 7वें का फुल बताया है। नेक्स्ट अगर हम लेटर की बात करें तो ब्राइट वाली जो हमारे पास बुक होती है उसमें से 1 से लेकर 10 तक सारे लेटर करें और 13 वाला चैप्टर लेटर भी करें। अगर किसी के पास ब्राइट वाली नहीं है तो मैंने थोड़े लेटर लिख भी दिया ताकि उसके लिए आसानी हो। लेटर टू वरी मदर को लिखना है, वरी अबाउट योर हेल्थ, जो आपकी सेहत की वजह से परेशान है। कंग्रेचुलेशन सक्सेस इन एग्ज़ाम, अपने दोस्त या बहन या भाई को किसी को ख़त लिखना है कि एग्ज़ाम में कामयाब हो गए। अपने भाई को साइंस की इंपॉर्टेंस के लिए ख़त लिखें। कंग्रेचुलेशन बर्थडे के लिए अपनी बहन को, भाई को, किसी को भी पूछ सकता है कंग्रेचुलेशन के लिखें। स्पेंड द हॉलीडेज, अपनी फ्रेंड को लिखें कि वो आपके साथ हॉलीडेज आके मनाए। कंग्रेचुलेशन मैरिज ऑफ सिस्टर, सिस्टर को खत लिखें उसकी दोस्त की कि उसकी सिस्टर की कंग्रेचुलेशन मैरिज पे कंग्रेचुलेशन से दें। सिस्टर को थैंक यू फॉर गिफ्ट, गिफ्ट के लिए कि आपकी सिस्टर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार इसके चांस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम समरी की बात करें तो हमारे पास फर्स्ट टाइम में डैफोडिल और सेकंड टाइम में स्टॉपिंग बाय वर्ड के चांस हैं, लेकिन ये चेंज भी हो सकते हैं। मतलब इस बार दोनों तरह से ये समरियाँ रिपीट होने वाली हैं और ये डैफोडिल के भी चांस हैं कि ये दोनों में टाइम में आ जाए। कंप्रीहेंशन की बात करें तो सॉल्व में हमारे पास पहला, चौथा, पांचवा, छठा, आठवां, 10वां ये सॉल्व में आप लोगों ने करना है और अनसॉल्व में पहला, तीसरा,
चौथा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 12वां, 13वां, 15वां ये अनसोल्ड के करने हैं। अगर जो इस बार इसके जिसके ज़्यादा चांस है वो सोल्ड में से जो हमारे पास वो है मिल्क वाला, उसके ज़्यादा चांस है। तो एक बार मैं ये आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम हो वो मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं उसे सारा समझा दूंगा। तो एक बार आप ये देख लें वीडियो में, इंशाल्लाह इसी में से ही पेपर आपका सारा आना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट पेपर की जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।